जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अमीन शेख इन फ्रंट ऑफ यू एंड you are watching online education, so let's start. तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर की, और इसमें हम बेसिक बातें करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को ये ख्याल है कि भाई ये बहुत मुश्किल है और जो है इसको पढ़ना मतलब इंतहाई मुश्किल है, और पेपर्स में एग्जाम्स में भी ये बातें मतलब आम चलती हैं कि भाई ये कैसे किया जाए। इसको कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा और बहुत इजी बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे इसमें अंदर और बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहले अप टू 18th सेंचुरी की हम बात करते हैं, तो 18th सेंचुरी में क्या कॉन्सेप्ट था, उसके बाद 18th सेंचुरी के मतलब बाद 18th सेंचुरी के अंदर उसमें क्या क्या मतलब थ्योरी आई और कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बात की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड्स को ओरिजिन बेस के ऊपर, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लें, आप कॉपी निकाल लें और उसको नोट करते जाएं, ठीक है। तो कंपाउंड्स देखें, बेसिकली कंपाउंड जो थे ना वो ओरिजिन बेस के हिसाब से थे, ठीक है। कंपाउंड्स ऑन ओरिजिन बेस, ठीक है। एक कंपाउंड थे वो थे ऑर्गेनिक और दूसरे थे इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो क्लासिफिकेशन थी पहले अप टू 18th सेंचुरी की, ठीक है। किसकी थी? अप टू 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी से भी पहले की ये बात है, ठीक है। अप टू 18th सेंचुरी। अब अप टू 18th सेंचुरी में ये कंपाउंड्स ऑन ऑरिजिन बेस थे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अच्छा, किस बेस पे थे अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की आपको माना मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक की मीनिंग है लाइफ, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की मीनिंग तो हो गई लाइफ, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ऑर्गेनिक जो है वो है लिविंग सोर्सेज से। किससे हैं? लिविंग सोर्सेज से। मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, ठीक है, लिविंग सोर्सेज से। अब लिविंग सोर्सेज तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई लिविंग सोर्सेज क्या हैं। प्लांट्स हैं, ठीक है, वो तो आम सी बात है। एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए लिविंग सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो उनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें, वाइटामिन वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनकी माना क्या होती है? नॉट, और ऑर्गेनिक की माना क्या है? लाइफ। तो ऑर्गेनिक की माना मीनिंग तो लाइफ है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मीन्स नॉट लाइफ। तो नॉट लाइफ का माना मीनिंग क्या हुई कि भाई इनऑर्गेनिक किससे आते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से, ठीक है, नॉन लिविंग सोर्सेज से। जैसा कि आपके लिए भाई अर्थ क्रस्ट है, मतलब अर्थ क्रस्ट में से जो भी मिलते हैं, ठीक है, या आप सी से भी आपको मिलते हैं बहुत सी, मतलब सांड्स वगैरह जो है वो भी मिलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं या साल्ट्स वगैरह हैं, और जो है देख लाइम स्टोन है आपका एक कंपाउंड, मतलब अर्थ क्रस्ट में से मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हम ये इससे पता चला कि भाई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की अप टू 18th सेंचुरी क्या मतलब उसका मतलब था और क्या उसकी ओरिजिन थी, ठीक है। तो कंपाउंड्स जो भी थे वो ओरिजिन बेस के ऊपर थे। जो भी कंपाउंड्स हमें मिसाल के तौर पे लिविंग सोर्सेज में से मिलते थे तो हम उसको कहते थे कि ऑर्गेनिक, और जो कंपाउंड हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते थे तो उसको हम क्या कहते थे? इनऑर्गेनिक।
ठीक है, क्योंकि हम उसको ओरिजिन बेस पे बातें करते थे उसकी। अब बात करते हैं कि भाई अप टू 18th सेंचुरी तो ये थे, 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब 18th सेंचुरी के बाद इन 1815 में एक साइंटिस्ट गुजरा, स्वीडिश केमिस्ट था, इसका नाम है बर्जीलियस। ठीक है, क्या है नाम? बर्जीलियस। उसका फुल नेम तो है जैन जोकब बर्जीलियस, लेकिन आप ये सिंपली याद कर सकते हैं बर्जीलियस। उसने एक हाइपोथेसिस दी थी। वो क्या हाइपोथेसिस थी? उसको तो एक थ्योरी के नाम से भी मशहूर हुई वो हाइपोथेसिस की, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। वो थ्योरी बहुत मशहूर भी है, उसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, आपने भी शायद सुनी होगी। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसने क्या कहा उस वाइटल फोर्स थ्योरी में। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी उसने जो दी थी इन 1815 में, जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से मशहूर हुआ, वो क्या थ्योरी दी और उसमें क्या स्टेटमेंट दी थी उसने। ठीक है, सबसे पहले उसने ये बात कही थी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, ठीक है, जो भी लिविंग सोर्सेज हैं, उसमें एक कुदरत की तरफ से एक वाइटल फोर्सेस मतलब ऑपरेट करती हैं उसमें, और उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि हम वाइटल फोर्सेस खुद नहीं बना सकते, तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी खुद नहीं बना सकते। ये उसने वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था। क्या कहा था उसको स्टेटमेंट के तौर पे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने बात की थी कि नेचर्स वाइटल फोर्सेस ऑपरेट्स ऑन प्लांट्स and animals which produce organic compounds। ठीक है, ये इसने एक स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट में उसने एक दूसरी पॉइंट जो बताई थी वो ये थी, सिंस दीज वाइटल फोर्सेस कांट बी आर्टिफिशियली prepared, so we can't prepared organic compounds in the laboratory। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट उसने दी थी। मैंने कहा कि आपको ये जो है शेयर कर लूँ, मतलब एक स्टेटमेंट के तौर पे रिटन में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको जो है कुछ रिटन में भी, मतलब आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको ये नोट कर लेना चाहिए कॉपी वगैरह में। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ये लिख ली है। ठीक है, और आपको मैंने समझा भी दी है, फिर भी मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ। देखें, उसने कहा था कि नेचर्स वाइटल फोर्सेस, कुदरत की तरफ से एक वाइटल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से। ठीक है, मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लिविंग सोर्सेज हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, जबकि ये फोर्सेज हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर, मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने। ठीक है, 1815 में। अब ये बात कुछ साल चली, लेकिन उसके बाद
कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद एक साइंटिस्ट गुजरे जिसका नाम है वॉलर। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसने जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उसने कैसे रिजेक्ट किया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, आपने नोट कर लिया तो मैं आपको ये मिटा दूं। ठीक है, नोट कर लें, जल्दी नोट कर लें। चलिए ठीक है, नोट कर लिया आपने, आप मिटा लिया। अब इन 1828 में, ठीक है, मतलब तकरीबन 13 साल बाद, ठीक है, 13 साल बाद एक यंग जर्मन केमिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है। अब वो वॉलर क्या कहता है, यहां से फॉल होती है वाइटल फोर्स थ्योरी की। ठीक है, यहां से क्या होती है, फॉल होती है वाइटल फोर्स थ्योरी की, फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वो साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर। भाई उसने एक मेहनत की है और बहुत ही यंग जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, अब फ्रेडरिक वॉलर जो केमिस्ट है उसने क्या कंपाउंड बनाया और कैसे मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी की यहाँ पे रिजेक्शन होती है, मतलब वो फॉल होती है। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेडरिक वॉलर ने एक वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं पहले आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वो केमिकल रिएक्शन भी लिख लेता हूँ। तो उसने एक मतलब रिएक्शन कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन वो कुछ मतलब ऐसा बनाना नहीं चाहता था जो उसने बनाया। ठीक है, उससे बन गया एक्सीडेंटली। वो असल में एक रिएक्शन कर रहा था अमोनियम क्लोराइड का पोटेशियम साइनाइड से, मतलब रिएक्शन कर रहा था वो, मतलब वो काम से चला गया रिएक्शन करते करते। अब वो वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, उसको हीट मिल रही है। ठीक है, फिर वो आया मतलब अपने रूम के अंदर या कैसे भी, मतलब उसको फिर बाद में थोड़ी देर बाद याद आया कि भाई मैं तो एक लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसका क्या हुआ। ठीक है, तो फिर वो जब लेबोरेटरी के अंदर गया तो उसने अचानक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वो था यूरिया। ठीक है, और उसके उस जमाने से पहले मतलब हमेशा जो है यूरिया एनिमल्स की यूरिन में से मतलब पाया जाता था। ठीक है, मतलब नेचुरली। लेकिन उसके बाद जब उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से मतलब बनाया, मतलब उससे बन गया एक एक्सीडेंटली, तो एक इनकलाब मच गया कि भाई ये क्या हो गया, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से बन गया है। तो इस वजह से वो उसकी फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसने क्या कंपाउंड लिया और उसकी बैकग्राउंड क्या क्या थी, उसकी केमिकल रिएक्शन हम रिटन में लिख लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेडरिक वॉलर उसने एक कंपाउंड लिया, बनाया क्या था, यूरिया। मतलब यूरिया उससे ऑब्टेन हुआ था, उसने खुद नहीं बनाया था, मतलब उसने उससे बन गया था। ऑब्टेन यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अब आप देखें कि यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक है। देखें वो इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक उससे बन गया है। ठीक है, ये एक बड़ी मतलब कामयाबी है, बड़ी मतलब बड़ी बात है। तो अब कैसे हुआ सब, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले वो जो रिएक्शन कर रहा था वो कर रहा था अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कर रहा था किससे, पोटाशियम साइनेट से। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड देखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होती है प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस माइनस यहाँ से, ये प्लस माइनस यहाँ से। तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम है वो साइनाइड से मिल गया, मतलब क्या यहाँ पे बन गया, अमोनियम साइनाइड। ठीक है, और पोटाशियम क्लोराइड से
क्लोरीन से तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि अमोनियम साइनेट जब बन गया, रिएक्शन कराते तो उसको हीट मिलती रही, लेकिन वोलर को उस वक्त पता नहीं था, क्योंकि वो मतलब किसी काम से गया हुआ था या किसी और जगह पे था, उसको हीट मिलती रही थी, उसको पता नहीं था। जब ये आया तो उसको पता चला कि क्या हुआ माजरा यहाँ पे, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट क्या है, अनस्टेबल है, मतलब हीट के अंदर अनस्टेबल है, वो हीट इसको मिलती रही तो ये स्टेबल नहीं कर पाया अपने आप को। तो अनस्टेबल के होने की वजह से यहाँ से उसका जो है कन्वर्जन होता है यूरिया में। देखें कैसे, अमोनियम साइनेट यहाँ से उसको हीट मिल रही है, ये वो बन गया था इससे रिएक्शन के तौर। तो अमोनियम साइनेट, ये याद रखना है, अमोनियम साइनेट ही है, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अमोनियम साइनेट यहाँ से इसका मतलब अमोनियम साइनेट जब बन गया था प्रोडक्ट के तौर, तो यहाँ से उसको हीट तो मिल रही थी, तो इससे क्या हुआ, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई। क्या हुई? रीअरेंजमेंट। जैसे मतलब रीअरेंजमेंट हुई तो कंपाउंड की मतलब अपनी हैत जो थी वो बदल गई और वो चेंज हो गया यूरिया में। अब यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2, कार्बन के ऊपर मतलब कार्बोनल ग्रुप है, और NH2 यहाँ से मतलब ट्वाइस NH2, यहाँ से जो है यूरिया बन गया जी। अब आप देखें अमोनियम साइनेट क्या है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये अनऑर्गेनिक है, ठीक है। और ये यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक। तो आप खुद देखें कि भाई देखें इनऑर्गेनिक में से वो ऑर्गेनिक उससे बन गया है। तो ये उस टाइम की मतलब बड़ी एक बात बन गई कि भाई ये देखें इसने इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक बना लिया है। तो इस वजह से वो खुद बहुत मशहूर भी है और उसकी कामयाबी मतलब रंग भी लाई, और इससे जो है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बड़ा इनकलाब मतलब बर्पा हो गया कि भाई ये कंपाउंड बन गया लेबोरेटरी के अंदर। देखिए ना, ये जो का बन गया है ये तो लेबोरेटरी के अंदर इसने बनाया था ना, ये लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन हुई थी कंपाउंड की। तो ये बड़ी बात थी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उससे पहले 18वीं सेंचुरी से पहले भी जो बात हुई थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी भी यही थी कि भाई, और वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा था उसने कि वो एक वाइटल फोर्सेस होती हैं जो उसके अंदर लिविंग सोर्सेज के अंदर ऑपरेट करती हैं और उसके नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और जैसे कि वाइटल फोर्सेस खुद नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी खुद नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इसकी जो ये मेहनत थी और जो ये एक्सीडेंटली इससे बन गया, इसने कमाल कर दिया। और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन शुरू हो गई, और उसके बाद बहुत सी और भी कंपाउंड बने, उसकी जो है बहुत सी और कंपाउंड बने, और उसके बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन होती है, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो गई, मतलब रिजेक्ट कर दिया, ये आप लिख लें भले, यहाँ से रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब इसकी ये सिंथेसाइजेशन सही है। रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी, जब वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ से रिजेक्ट हो गई और मतलब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए इनऑर्गेनिक में से, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि भाई इसके बाद और साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया और किस तरह से मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब डेवलप हुई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए मिलियन की तादाद में। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी चीज़ें, उसके बाद जो कार्बन की एबिलिटी कैसे मतलब उन्होंने डिफ़ाइन की और किस तरह, इसलिए मैं मज़ीद डिस्कस आपसे अगले लेक्चर में करूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन एजुकेशन को, और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको मज़ीद वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी, और आप अपने मतलब राय का कमेंट सेक्शन में राय भी दे सकते हैं कि हमें और सजेशन क्या देना चाहेंगे। और आपको कोई और सवाल हो तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा किसी दिन, मतलब हफ्ते के दिन या किसी भी दिन, तो उससे आपको मैं जो भी आपके सवाल होंगे तो मैं इसको जवाब भी दूंगा Q&A सेशन की तरह, ठीक है।
और ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें दूसरे दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे क्या होगा कि मतलब दूसरों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि मतलब आप भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।